स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे अपना दिल्ली सल्तनत काल में अपना खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका था और आज से अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश से स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश में शुरू करते हैं। देखो, गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश की नींव रखी और तुगलक वंश की नींव रखने वाला अगर किसी व्यक्ति को माना जाता है तो गियासुद्दीन तुगलक को, मतलब दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश की स्थापना करने वाला या दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो व्यक्ति तुगलक वंश से था वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक शासनकाल उसका 1320 से 1325 तक रहा। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वर्ष तक शासन किया। तो इसने 1320 में अपनी नींव रखी, मतलब अपनी संस्था को स्थापित किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने 1320 से 1325 तक कुल 5 साल तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया और इसने अपने शासन में कई कार्य किए जिनको अपन आगे समझेंगे। ये समझ लीजिए कि तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत में, जो तुगलक वंश स्थापित किया गया था, इसने काफ़ी लंबे टाइम तक, तुगलक वंश 94-95 साल तक दिल्ली में शासन करेगा। देखो, किसी भी राजा या किसी भी प्रशासनिक जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक रहता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने कुछ बदलाव करता है। ये मान लीजिए कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत काल में स्थापित हुआ तो इसमें काफ़ी चीज़ें सुधार हुई। ये समझ लो काफ़ी प्रशासनिक चीज़ें सुधार हुई और काफ़ी चीज़ें ऐसी बदलाव हुई जो प्रजा के हित में थी। वहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान कराई गई, सुख सुविधाएं दी गई। तुगलक जितने भी वंश अभी तक आए उन वंशों में लूटपाट, धन संपत्ति तक इतना ही तक सीमित था, पर जब दिल्ली में तुगलक वंश स्थापित हुआ और तुगलक वंश का इतने टाइम तक दिल्ली पर शासन करना या इतने टाइम तक दिल्ली में बने रहना, दिल्ली में अपनी संस्था स्थापित करना, इतने टाइम तक तुगलक वंश का शासन करने की मेन भूमिका थी कि इसने अपनी जो शासक था, अपनी जो शासन करने की नीतियां थी उसमें सुधार किए, कुछ लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान की। इसके कारण दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वंश जो अभी तक जो वंश अपन ने पढ़े थे उनमें तुगलक वंश इसी कारण सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि उसने प्रजा के हित में कुछ निर्णय लिए जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया। इसलिए तुगलक वंश का 94-95 साल तक शासन रहा, जो तुगलक अभी तक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा रहा। संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था, मतलब दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। उन्होंने खिलजी वंश का पतन करने के बाद सस्ता सवाली, मतलब खिलजी वंश का पतन हो गया था और खिलजी वंश के पतन होने के बाद तुगलक वंश की स्थापना की गई और उसने अपने तुगलक सस्ता सवाली, मतलब खिलजी वंश का पतन करने के बाद सस्ता सवाली किसने, तुगलक वंश ने मजबूत प्रशासनिक और सैन्य शासन की नींव रखी। मतलब इसने मजबूत प्रशासनिक, मैंने बताया जाए, मजबूत प्रशासनिक तरी और सैन्य शासन की नींव रखी, मतलब इसने एक मजबूत प्रशासन बनाने की नींव रखी, क्योंकि इसने नींव जिस तरीके से रखी थी उसी के बाद इसके जितने भी संस्थापक बनेंगे, जितने भी शासक बनेंगे, वो कहीं ना कहीं इसकी रखी गई नींव को ही आगे बढ़ाएंगे। जो इसने प्रजा के हित में समाज सुधार किए थे, उसके बाद जितने भी संस्थापक दिल्ली गद्दी पर बैठेंगे वो कहीं ना कहीं इसी के हिसाब से शासन करेंगे और इसी के हिसाब से शासन करेंगे और इसी के चलाए गए नीतियां, नियमों को और इसने जो काम जो शुरू किए थे, बाकी जो शासक बनेंगे वो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रशासनिक चीजों में काफी तरीके से सुधार हुआ तुगलक वंश में। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। जब ये खिलजी वंश में आया था तब इसका नाम गाजी मलिक था। खिलजी वंश के लास्ट संस्थापक ने इसको एक अच्छी उपाधि दी थी और उस समय ये दिल्ली में था। फिर इसके बाद खिलजी वंश के पतन होने के बाद इसके बाद ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। उससे पहले इसको गाजी मलिक के नाम से जाने जाते था और खिलजी में इसको गाजी की उपाधि मिली थी, खिलजी वंश में। देखो,
पृष्ठभूमि, गियासुद्दीन तुगलक के कुछ प्रमुख कार्य थे। देखो इंपॉर्टेंट कार्य में गियासुद्दीन तुगलक के कुछ प्रमुख चीजें जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसकी पृष्ठभूमि है गियासुद्दीन तुगलक और भारतीय मूल, मतलब गियासुद्दीन तुगलक और भारतीय मूल के बताए जाते हैं। मतलब गियासुद्दीन जो तुगलक था वो तुगलक वंश का बताया जाता है, और भारतीय प्रकृति मूल का मतलब भारतीय मूल का भी बताया जाता है। किसे? गियासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि ये खिलजी वंश में भी पहले था, इसीलिए इसे भारतीय मूल का बताया जाता है। और गियासुद्दीन किस जाति का था, किस वंश का था, तो तुगलक वंश का बताया जाता है। किसको? गियासुद्दीन तुगलक को, मतलब गाजी मलिक को। जो व्यक्ति गाजी मलिक के नाम से दिल्ली में खिलजी वंश में था और वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जब गद्दी पर बैठा तो वो तुगलक वंश का बताया जाता है। खिलजी वंश के तहत उन्होंने पंजाब के क्षेत्र में एक सैन्य कमांड के रूप में ख्याति प्राप्त की। देखो खिलजी वंश में जब ये व्यक्ति दिन तुगलक जब खिलजी वंश में आया था तो उन्होंने पंजाब के क्षेत्र में एक सैन्य कमांड के रूप में क्या करी? अपनी ख्याति संभाली। मतलब खिलजी वंश में जब जी आ चुका था तो इसको एक सैनिक बनाया गया था। किस क्षेत्र का बनाया गया था? पंजाब क्षेत्र का। पंजाब क्षेत्र में इसको एक सैनिक के रूप में इसने अपनी कमांड संभाली, जो उसने बखूबी संभाली, और उस समय अपनी संस्था राज प्रशासनिक चीजें इसने सीख ली थी। इसके बाद इसने खिलजी वंश के पतन होने के बाद इसने एक नया वंश स्थापित किया, वो तुगलक वंश था। तो उसने सारी चीजें खिलजी वंश में कहीं ना कहीं एक सैनिक के रूप में सीख ली थी। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। ख्याति मतलब इस समय इसकी जो गुडविल थी वो एक अच्छी सैनिक के रूप में बन चुकी थी। मतलब इसने एक अपनी अच्छी छवि बना ली थी एक सैनिक के रूप में। संस्था का उभरना 1320 में आखिरी खिलजी शासक खुसरो खान, 1320 में खिलजी वंश का एक आखिरी शासक था, उसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान को हराकर उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और तुगलक वंश की स्थापना करी। मतलब खिलजी वंश के लास्ट जो शासक था उसको हराकर, जैसे मैंने बताया, और उसने दिल्ली में एक नया वंश स्थापित किया, तुगलक वंश। प्रशासनिक सुधार, इसकी तुगलक वंश में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं प्रशासनिक सुधार। कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधार के कारण ही तुगलक वंश इतने टाइम तक शासन कर सका और इतने टाइम तक रहा। बाकी जो राजा थे उनकी कुछ प्रशासनिक सुधार थे, उन्होंने अपने प्रशासनिक सुधार किए तो उन्होंने अपने राज्य प्रशासनिक सुधार किए, प्रजा के हित में कुछ प्रशासनिक सुधार किए, पर इसने जो प्रशासनिक सुधार किए वो ज्यादा प्रजा के हित में थे। जैसे इसने कुछ चीजों का निर्माण करवाया, कुछ चीजों में सुधार किया जो एक प्रजा के लिए अहम थे, इसीलिए इसने दिल्ली के शासन काल में ज्यादा शासन किया। देखो उन्होंने कर संग्रहण को प्रभावी बनाया। मतलब इसने क्या करा था? देखो कर लेने का जो तरीका था, बाकी जो और शासक थे उनका कर लेने का तरीका था, और गियासुद्दीन तुगलक का जो कर लेने का तरीका था उसमें काफी सुधार थे। इसने कहा था कि अगर अकाल पड़ेगा तो अकाल के समय किसी भी किसान से कर नहीं लिया जाएगा। ये चीज इसने अपने शासन में, मतलब अपनी कर व्यवस्था में रखा। जैसे और शासन थे शायद उन्होंने ऐसा नहीं रखा होगा कि अकाल के समय कर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टैक्स से जो राजा थे, जो प्रशासनिक जो चीजें थी उनमें उनको टैक्स से मतलब है। जो सरकार जिस तरह के टैक्स निर्धारित करती है उसी तरह से इन्होंने भी अपने शासन काल में कुछ कर निर्धारित किए, जो उन्हें इस चीज से मतलब नहीं था कि भूमि में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका जो कर निर्धारित किया गया था, क्योंकि पहले टाइम पे कर निर्धारण का एक ही तरीका था, उपजाऊ भूमि, तो इसने एक छूट दी थी कि अगर अकाल का समय रहेगा तो किसी से कर नहीं लिया जाएगा। पर इसने एक कर व्यवस्था को और बढ़ाया। इसने 1/10 और 1/12 के रूप में कर निर्धारण किया। इसने कर को बढ़ा कर लिया, पर इसने ये घोषणा की अगर अकाल का समय रहेगा तो कर नहीं लिया जाएगा। जे इसके कर संग्रहण में कुछ सुधार थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। मतलब इसने अपनी कानूनी जो व्यवस्था थी उनको बनाए रखने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। जैसे हुलिया, जैसे इसने जो इसके सैनिक थे उनको इसने हुलिया मतलब चेहरा
में जो हुलिया मतलब हुलिया जो बताया, इसने निर्धारित किया कि मेरे सैनिक इस तरह से रहेंगे, इस तरह से इसने अपनी व्यवस्थाएं, अपने कानून बनाए। दूसरे, इसने अपने जो शासनकाल में, जैसे अपने शासनकाल में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसने भी घोड़े दागने की प्रथा करी थी और इसने भी अपने शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा शुरू करी। मतलब अपने वंश का या फिर अपने जो इसने जो अपने एक सिंबल बनाया वो घोड़ों पर लगाने के, घोड़े दागने की प्रथा शुरू करी। इसने दो चीजें शुरू करी, एक घोड़ा दागने की प्रथा, दूसरी हुलिया, जिसमें सैनिकों का हुलिया निर्धारित किया कि मेरे सैनिक इस तरह से कपड़े पहनेंगे, इस तरह से रहेंगे। और दूसरे, इसने अपने शासनकाल में जो इसके जो समय घोड़े थे उन पे उसने हुलिया मतलब उन पे निशान बनाया कि किसी भी बाहर युद्ध में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो उसकी ये पहचान बन जाए कि ये उसके सैनिक हैं और उसके हथियार हैं या फिर उसके घोड़े हैं। नहरों और सिंचाई प्रणाली जैसी बुनियादी ढांचे का विकास पर ध्यान दिया। इसने सबसे ज्यादा अहम चीज की वो की सिंचाई और नहरों का निर्माण करवाया। मतलब इसने भूमि, जो उपजाऊ भूमि पर इसने कर बढ़ाया था, उस कर बढ़ाने के लिए इसने क्या करा, भूमि में जो फसल उपजाऊ हो रही है उसके लिए उसने किसानों को, मजदूरों को सुख सुविधाएं प्रदान की। जितनी फसल ज्यादा उपजाऊ होगी उतना कर ज्यादा मिलेगा। प्रजा पर आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं या ज्यादा कर लगा रहे हैं तो वो उतना कर देगा कहां से, जब जितनी फसल उपजाऊ नहीं हो रही भूमि में तो उससे ज्यादा व्यक्ति कर दे नहीं सकता। तो इसने क्या करा, कर ज्यादा बढ़ाने के लिए भूमि में उपजाऊ फसल के लिए नहरों और सिंचाइयों का निर्माण करवा दिया। इसके बाद जो शासक बनेगा वो बाग लगवाएगा, कुछ सड़कों का निर्माण करवाएगा, कुएं बांध वगैरह बनवाएंगे, मतलब सारी सुख सुविधाएं प्रदान की। इससे ज्यादा भूमि उपजाऊ हो और उससे ज्यादा कर वसूला जाए। ये सारी चीजें इसने स्टार्ट की अपने वंश में, जो बहुत ज्यादा अहम रखती हैं एक तुगलक वंश के लिए। और ज्यादातर से मेन क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तुगलक वंश से, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई। वास्तुकला का योगदान, गियासुद्दीन तुगलक को बताया जाता है कि वास्तुकला मतलब उसको कला का बहुत ज्यादा योगदान था। वो जिस भी शहर में जाता था या फिर जहां भी शासन करता था वो अपनी कला को प्रदर्शन के रूप में उस राज्य में कुछ मूर्तियां, कुछ चीजें निर्माण करवाता था। उससे ये साबित हो कि यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक या फिर तुगलक वंश का शासन रहा। ये एक चिन्ह की तौर पर, वास्तुकला के तौर पर वहां पर छोड़ा जाता था, जहां पर जाता था। इसने गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। इसने दिल्ली के पास एक शहर बसाया तुगलकाबाद। ये बताया जाता है कि इसके शासनकाल में राजधानी भी ट्रांसफर होगी, फिर बाद में दिल्ली आ जाएगी। इसने एक नया शहर बसाया तुगलकाबाद। तुगलकाबाद के शहर की स्थापना करी, मतलब अपने नाम से इसने दिल्ली के पास एक शहर बसा दिया जिसका इसने नाम रखा तुगलकाबाद। मतलब अपने हित में, अपने राज्य, मतलब अपने जो इसका जो तुगलक वंश की जो इसने स्थापना करी थी उसको प्रशासनिक या फिर ये समझ लो कि उसको ज्यादा समय तक रखने के लिए इसने एक शहर बता दिया। इससे लोग इसको याद करें कि किसी व्यक्ति ने तुगलक का बाद एक शहर बसाया था, गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद किले का प्रशासनिक भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब इसने तुगलकाबाद एक किला बनाया जो भारतीय प्रशासनिक में इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। मतलब इसने एक तुगलकाबाद एक शहर बसाया और दूसरा इसने एक किले का निर्माण करवाया जो तुगलक वास्तुकला का एक प्रशासनिक, मतलब इस्लामी तुगलक समझ लो, इस्लामी तुगलक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट था, मतलब एक उदाहरण था जो काफी लंबे टाइम तक रहेगा, ये सोचकर इसने एक किला बनवाया। तो सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने लंबे टाइम तक शासन किया और दूर दूर तक शासन किया वो है तुगलक वंश। इतने वंश अभी तक अपन ने पढ़े, उसमें कोई भी व्यक्ति उड़ीसा, बिहार, इन क्षेत्रों में अपनी ज्यादा नींव या अपनी अच्छी कमांड नहीं पा सका। जब गियासुद्दीन तुगलक ने जो शासन किया था वो इसने बिहार में, उड़ीसा में भी अपनी इन क्षेत्रों को भी विजय प्राप्त करी और इन क्षेत्रों पे भी अपनी अच्छी नींव रखी और इन सारी क्षेत्रों को उसने विजय किया। मतलब ज्यादा दूर दूर तक तुगलक वंश को विस्तारित किया, तुगलक वंश का प्रचार प्रसार किया। मतलब इसने एक अच्छा वंश स्थापित कर दिया था। 5 साल में गियासुद्दीन
तुगलक ने तुगलक वंश के लिए बहुत कुछ किया जो आगे शासन करने के लिए बहुत अहम था। सैन्य अभियान, उन्होंने सल्तनत की सीमा, मतलब उसकी सल्तनत की जो सीमा थी को मजबूत करने और मंगोल आक्रमणों को रोकने में सफलता प्राप्त की। अपने शासन और उत्तर, मतलब अपने शासन को उत्तर और दक्षिण विस्तारित किया, मतलब इसने अपने शासन को था उसको उत्तर और दक्षिण में विस्तारित किया। जैसे मैंने बताया था बिहार उड़ीसा तक इसने अपने शासन को काफ़ी मजबूती से विस्तारित किया, उस जगह काफ़ी अच्छे तरह से शासन किया। और इसने मंगोलों, बताया जाता है कि 29 बार इसने मंगोलों को हराया था, 29 बार मंगोलों को हराया था गियासुद्दीन तुगलक ने। 1335 में उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। 1325 में उनकी मृत्यु एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई वो 1325 में हुई। ऐसा माना जाता है कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मतलब संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी हत्या के लिए एक षड्यंत्र रचा था। यह कहा जाता है कि स्वागत के समारोह के दौरान एक लकड़ी की छत गिराई, मतलब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुई और 1325 में बताया जाता है कि उनके पुत्र, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। अब ये षड्यंत्र है या नहीं, क्योंकि उसके स्वागत के लिए एक कोई व्यक्ति अगर कहीं से जीत कर आता है तो उसके स्वागत समारोह के लिए जैसे अपने टेंट वगैरह बनाए जाते हैं उसी टाइम इसके लिए स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। और बताया जाता है कि उसकी छत गिरने के कारण और उसके नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ऐसा। और इसके बाद कुछ व्यक्तियों ने इसको एक षड्यंत्र के रूप में रच लिया, मान लिया कि गियासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था उसने अपने पिता की हत्या के लिए षड्यंत्र रखा था और उसको लकड़ी के महल के नीचे दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आई होप आपको तुगलक वंश अच्छा लगा होगा। और जो तुगलक वंश की जो अपन ने स्टार्ट किया है आज गियासुद्दीन तुगलक, और आगे पूरा तुगलक वंश कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक करें।